नमस्कार प्यारे साथियों, मैं के आर जाट हेमिस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं संविधान निर्माण की अंतिम क्लास। जी हाँ, संविधान निर्माण की से पहले 4 क्लास हो चुकी हैं और आज 5वीं मानी संविधान निर्माण की अंतिम क्लास रहेगी। तो शुरू करते हैं संविधान निर्माण के बारे में। तो बात कर रहे थे अपन संविधान सभा की। संविधान सभा, इस संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा में कुल अधिवेशन, याद रखना, कुल अधिवेशन कितने हुए थे? अधिवेशन, तो कुल अधिवेशन हुए थे 11 + 1 = 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा में। ठीक है। और इसके अलावा संविधान सभा की अगर बैठकों की बात करें, संविधान सभा में बैठकें हुई थी 166। और बात करें इसमें कि संविधान का वाचन, संविधान के वाचन की बात करें तो कितनी बार हुआ था? 3 बार वाचन हुआ था। संविधान का वाचन कितनी बार हुआ था? 3 बार। जी हाँ, मैंने आपको 3 चीजें बताई है कि संविधान सभा में मानी संविधान के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए। तो अधिवेशन हुए थे कितने? 12 अधिवेशन हुए थे। और संविधान बनाने के लिए कुल बैठकों की बात करें तो कुल बैठकें कितनी थी? 166। और संविधान का जो वाचन की बात करें तो संविधान का वाचन कुल कितनी बार हुआ था? 3 बार हुआ था। और 3 बार वाचन करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे और 3 बार वाचन कब कब हुआ, उनकी बात करते हैं अपन। ठीक है। तो संविधान का वाचन, संविधान का वाचन, ठीक है। संविधान का वाचन, तो वाचन पहली बार कब होता है? तो याद रखना, संविधान का वाचन होता है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है। पहला वाचन कब हुआ? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। और वाचन करने वाले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वाचन करने वाले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ? तो संविधान का दूसरा वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। याद रखना, 15 नवंबर 1948 से शुरू होता है, 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन चलता है। मान इसे अवधि के दौरान दूसरा वाचन किया गया। और जब दूसरा वाचन किया गया तो दूसरा वाचन करने वाला व्यक्ति कौन था? BN राव। दूसरा वाचन करने वाला व्यक्ति कौन था? BN राव। और संविधान के तीसरे वाचन की अगर बात करें तो संविधान का तीसरा वाचन होता 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। जी हाँ, याद रखना, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 की अवधि के दौरान तीसरा वाचन हुआ। और तीसरे वाचन करने वाला व्यक्ति कौन था? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान का वाचन कुल कितनी बार हुआ? 3 बार वाचन हुआ। संविधान का वाचन कितनी बार हुआ? 3 बार वाचन हुआ। पहली बार वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। वाचन करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा वाचन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1949 से 17 अक्टूबर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य। और सेकेंड नंबर पे वाचन करने वाले थे BN राव। थर्ड वाचन की बात करें तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक वाचन हुआ। और वाचन करने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कि वाचन कितनी बार हुए? 3 बार हुए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर बात करते हैं आगे के अधिवेशनों की बात करते हैं। तो बात कर लेते हैं एक बार अधिवेशनों की। संविधान में जो अधिवेशन हुए थे उनमें सब इंपोर्टेंट है अपने 11वां 12वां सभी याद रखना। 11वां अधिवेशन, 11वां अधिवेशन, इसकी बात करते हैं
तो सबसे पहले लिखेंगे अपन संविधान निर्माण के दौरान, संविधान निर्माण के दौरान, याद रखना संविधान निर्माण के दौरान जो 11वां अधिवेशन था, ये 11वां अधिवेशन कब होते हैं, तो याद रखना ये 11वां अधिवेशन हुआ 26 नवंबर 1949 को। याद रखना कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को 11वां अधिवेशन हुआ। डेट याद रखना 26 नवंबर 1949 को। अब इस 11वें अधिवेशन में कौन कौन से काम हुए, 11वें अधिवेशन में मानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने कौन कौन से काम किए। तो सबसे पहले काम की अगर बात करें तो संविधान उस दिन क्या हुआ था, संविधान अंगीकृत हुआ, संविधान को अंगीकृत किया गया। ठीक है, इसके अलावा अधिनियमित किया गया। ठीक है, इसके अलावा क्या किया गया, आत्मार्पित किया गया, आत्मार्पित किया गया। याद रखना तीन चीजें हुई, याद रखना तीन बातें हुई उस दौरान कि संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया। कब, 11वें अधिवेशन में, मानी 26 नवंबर 1949 की बात है। इसके अलावा और कौन कौन से काम हुए इस दिन, इसके अलावा और कौन कौन से काम होते हैं, तो याद रखना संविधान पूर्ण रूप से बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा काम हुआ, तो याद रखना कि संविधान जो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ तो उस दिन लागू पूरा नहीं हुआ, उस दिन आंशिक रूप से लागू हुआ। तो याद रखना संविधान आंशिक रूप से लागू भी हुआ उस दिन। आंशिक रूप से क्या हुआ, लागू भी हुआ। माने लागू में यूं कर सकते हैं, जो 16 अनुच्छेद थे जो नागरिकता को प्रेजेंट करते थे, वो 16 अनुच्छेद लागू हो गए। अनुच्छेद तो एक्चुअली 15 ही थे, 16वें जो अनुच्छेद था, माने 16 जो हुए थे उनमें एक अनुच्छेद में लिखा हुआ था कि ये 15 अनुच्छेद आज से लागू किए जाते हैं। कई किताबों में 15 अनुच्छेद लागू बताते हैं, लेकिन आपको कितना करके आना है, 16 अनुच्छेद करके आना है कि संविधान में जो 26 नवंबर 1949 को 11वां अधिवेशन हुआ था, उस दौरान जब संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ तो कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए, तो याद रखना 395 में से 16 अनुच्छेद क्या हो गए थे, लागू हो गए थे। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एक नोट लगा के आप लोग लिखना। बात कर लेते हैं अपन 26 नवंबर की, थोड़ी सी बात कि जो बात कर रहे थे अपन 26 नवंबर 1949 की। ठीक है, तो 1949 तो खैर छोड़ो, 26 नवंबर की बात करते हैं। तो अभी 2015 की बात है। 2015 में मोदी सरकार ने, मानी यूं कह सकते हैं केंद्र सरकार ने, याद रखना केंद्र सरकार ने जो भीमराव अंबेडकर था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखना इसकी जो 125वीं जयंती थी, 125वीं जयंती पर केंद्र सरकार ने कह दिया कि प्रत्येक 26 नवंबर को क्या मनाया जाएगा, संविधान दिवस मनाया जाएगा, संविधान दिवस मनाया जाएगा। याद रखना 2015 में भी, हाल ही में 2015 में केंद्र सरकार ने भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर यह कह दिया कि आने वाले हर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा, संविधान दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे की बात करें, वो तो कर लिया अपने 11वें अधिवेशन की बात। अब बात करते हैं 12वें अधिवेशन की। 12वां अधिवेशन, ठीक है, संविधान निर्माण के दौरान जो 12वां अधिवेशन चल रहा था, तो 12वां अधिवेशन कब हुआ था, तो याद रखना 12वां अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ था, 24 जनवरी
1950 को संविधान का 12वां अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन हुआ? 12वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और याद रखना इसे 12वें अधिवेशन में कौन कौन से काम हुए, तो याद रखना 12वीं जो अधिवेशन था, इस 12वां अधिवेशन में संविधान सभा को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। संविधान सभा को भंग कर दिया गया और संविधान सभा की जगह क्या बना दी गई? अंतरिम संसद बना दी गई। संविधान सभा की जगह क्या बना दी गई? अंतरिम संसद बना दी गई। तो याद रखना संविधान सभा को तो भंग कर दिया गया और इसकी जगह क्या बना दी गई? भंग करके अंतरिम संसद बना दी। क्या बना दी गई? अंतरिम संसद बना दी गई। संविधान सभा को भंग करके अंतरिम संसद का दर्जा दे दिया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और ये अंतरिम संसद जो है ना, इसने कब तक कार्य किया? याद रखना 13 मई 1952 तक। 13 मई 1952 तक अंतरिम संसद ने कार्य किया। ठीक है, और साथ ही एक चीज और याद रखना कि जब बात करें संविधान सभा की, तो जब संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही थी, याद रखना संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही थी, तब उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना जब संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही थी, तब उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब यही संविधान सभा, याद रखना, अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी, तब अंतरिम संसद की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना जीवी मावलंकर मानी गणेश वासुदेव मावलंकर ने अध्यक्षता की थी। याद रखना 12वां अधिवेशन हुआ 24 जनवरी 1950 को, और इस दिन संविधान सभा को भंग करके क्या बना दी गई? अंतरिम संसद बना दी गई। और संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही थी, तब उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और जब संविधान सभा इस अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी, तब अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जीवी मावलंकर। और अंतरिम संसद ने कब तक कार्य किया? 13 मई 1952 तक कार्य किया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं अपन। ठीक है, आगे की बात करते हैं। और याद रखना इस 12वें अधिवेशन में और कौन कौन से काम हुए, तो याद रखना इसे 12वें अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो अध्यक्ष था, क्योंकि संविधान सभा तो भंग हो चुकी थी, अंतरिम संसद बन चुकी थी, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? क्या वो संविधान सभा से हट गए? जी नहीं। याद रखना इस 12वें अधिवेशन में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या बना दिया? राष्ट्रपति। भारत का क्या बना दिया? राष्ट्रपति बना दिया साहब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी अधिवेशन में क्या बना दिया? भारत का राष्ट्रपति बना दिया। और भारत का जब राष्ट्रपति बना दिया, तो इसका निर्वाचक मंडल कौन से अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 380। जी हाँ, याद रखना अनुच्छेद 380। और अनुच्छेद 380 में क्या है? अनुच्छेद 380 में क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचक मंडल। याद रखना इस अनुच्छेद का प्रयोग एक ही बार हुआ था। याद रखना कब है? 12वें अधिवेशन के दौरान। उसके बाद ये अनुच्छेद 380 जो है ये निरस्त कर दिया गया है। और इसमें क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो राष्ट्रपति बनाया गया, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। और वर्तमान में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन से अनुच्छेद में पढ़ते हैं? अनुच्छेद 54 में पढ़ते हैं। याद रखना कौन से अनुच्छेद में पढ़ते हैं? अनुच्छेद 54 में पढ़ते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। लेकिन प्रश्न पूछ लेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने कौन से अनुच्छेद के तहत? तो याद रखना 380। और 380 में क्या था? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसके साथ अगर और बात करें तो इस दिन और कौन से काम हुए? संविधान सभा। याद रखना संविधान पर क्या हुए थे? हस्ताक्षर भी हुए थे। इस दिन संविधान पे क्या हुए थे?
हस्ताक्षर। और याद रखना भारत की तरफ से पहला व्यक्ति कौन था हस्ताक्षर करने वाला? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान के ऊपर सबसे पहले हस्ताक्षर किए। और सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाला कौन था? याद रखना सबसे अंत में किसने हस्ताक्षर किए थे? तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू और सबसे बाद में हस्ताक्षर करने वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर पूछ ले राजस्थान की तरफ से हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मानी यूं कहें राजस्थान से प्रथम व्यक्ति जिसने संविधान पर हस्ताक्षर किए कौन था? बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता, याद रखना कौन था? बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक बार इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। याद रखना आगे की बात करते हैं 22 जुलाई 1947 की। लेकिन अगर उससे पहले बात करें तो इस दिन और कौन कौन से काम हुए थे उनकी देख लेते हैं एक बार। इस दिन जो भारत का राष्ट्रीय एक तो गीत है और एक है राष्ट्रीय गान, इन दोनों क्या कर दिया गया? स्वीकार किया गया। याद रखना दोनों को स्वीकार किया गया, इन दोनों को ही स्वीकार कर लिया गया, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को। ठीक है, अब राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। और राष्ट्रीय गान है ये कब गाया गया था? 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया था? राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया? 1896 में कांग्रेस के मान लीजिए कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। याद रखना दोनों ही कलकत्ता अधिवेशन में गाए गए थे। ठीक है, इन दोनों को ही राष्ट्र का गान और राष्ट्र का गीत कब स्वीकार किया गया? 12वां अधिवेशन। ठीक है, याद रह जाएगा 12वां अधिवेशन। अगर थोड़ा सा और अगर डीप की बात करें अपन, थोड़ा सा अगर और डीप की बात करें तो 11वें जो ये जो राष्ट्रीय गीत है 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला कौन था? रहीमतुल्ला सयानी। कौन था? रहीमतुल्ला सयानी। और इसकी अध्यक्षता करने वाला कौन था? बिशन नारायण धर। याद रखना बिशन नारायण धर ने 1911 की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और रहीमतुल्ला सयानी ने 1896 में कलकत्ता अधिवेशन क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि राष्ट्रीय जो झंडा है इस राष्ट्रीय झंडा को कब स्वीकार किया गया था? तो याद रखना राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनकी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय झंडा, ठीक है, इस राष्ट्रीय झंडे को कब स्वीकार किया गया? तो याद रखना 22 जुलाई 1947 को। याद रखना राष्ट्रीय झंडा जो पर तिरंगा है इसको स्वीकार किया गया था और इसकी लंबाई अनुपात चौड़ाई कितनी है? 3:2। 3:2 इसकी क्या है? लंबाई है और चौड़ाई है। याद रखना कई बार परीक्षा में क्या दे देता है, अपन रट के चले जाते हैं लंबाई अनुपात चौड़ाई और वहां पे पूछ लेते हैं चौड़ाई अनुपात लंबाई। और ऑप्शन में याद रखना पहला ही ऑप्शन 3:2 दे देगा, दूसरा ऑप्शन 2:3 दे देगा और कुछ दे देगा। तो याद रखना ये क्रम अपने को ध्यान रखना कि पहले लंबाई पूछिए चौड़ाई पूछिए। लंबाई तो कितनी है? 3 और चौड़ाई कितनी है? 2, इसलिए लंबाई अनुपात चौड़ाई कितनी है? 3:2। ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, कई बार क्या प्रश्न घुमा के पूछ लेते हैं। ठीक है, इसकी एक तो ये डिजाइन तैयार करने वाला व्यक्ति,
ठीक है। एक तो डिजाइन किसने बनाई थी, ठीक है, और एक है इसका निर्माण किसने किया था, ठीक है। तो डिजाइन तो बनाने वाला था वेंकैया पिंगले, और डिजाइन तैयार की थी, सॉरी निर्माण क्या था, मैडम बीका जी कामा। याद रखना कौन थी, मैडम बीका जी कामा। इन्होंने निर्माण किया था और डिजाइन तैयार करने वाला था वेंकैया पिंगले। कौन था, वेंकैया पिंगले। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं, इसको मिटाएंगे। ठीक है, और अगर बात करें, एक परीक्षा में एक सवाल और पूछ लेता है, झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष, हे अध्यक्ष, झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और साथ ही एक चीज और ध्यान रखना कि बात है 14 सितंबर की 1949 की बात है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा, हिंदी को मान यूं कह सकते हैं, हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। और याद रखना ये अनुच्छेद कौन से में है, अनुच्छेद 343। कौन से अनुच्छेद में, 343। इसलिए अपन क्या करते हैं कि 14 सितंबर को किस रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में। याद रखना 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 14 सितंबर 1949 को राजभाषा स्वीकार की किसे, याद रखना राजभाषा किसे स्वीकार किया गया, तो राजभाषा किसे, हिंदी को स्वीकार किया गया। राजभाषा किसे, हिंदी को। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 343 में। इसलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जनरल सा एक क्वेश्चन है कि संविधान बनाने में, संविधान मानी निर्माण में लगा समय, सबको पता है 2 वर्ष 11 माह है और 18 दिन। ठीक है, ये तो संविधान निर्माण में जो समय लगा उसकी बात है। लेकिन बात करें संविधान सभा, मानी यूं कहें भारत की संविधान सभा कितने समय के लिए रही, ठीक है, कितने समय के लिए भारत की संविधान सभा रही, तो याद रखना 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन के लिए, 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन के लिए रही। मानी यूं कह सकते हैं कि 9 दिसंबर 1946 से रही और 24 जनवरी 1950 तक अस्तित्व में रही। तो याद रखना 24 जनवरी 1950 तक अस्तित्व में रही। 3 वर्ष 1 माह और 18 दिन का क्या लग गया, समय लग गया। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। 2-3 फैक्ट हैं, उनकी फटाफट बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, संविधान की जो पुस्तक है, मानिए कह सकते हैं संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित था, या प्रश्न पूछ लेगा संविधान को सबसे पहले लिपिबद्ध किसने किया था, तो याद रखना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को सबसे पहले हस्तलिखित किया या लिपिबद्ध किया, याद रखना। और संविधान की जो मूल पुस्तक थी, मूल पुस्तक, इसके ऊपर जो चित्रकारी की थी
चित्रकारी करने वाला कौन था? तो याद रखना नंदलाल बोस। कौन था? नंदलाल बोस था। याद रख, चित्रकारी करने वाला कौन था? नंदलाल बोस। और हिंदी अनुवाद करने वाले कौन थे? याद रखना, संविधान का हिंदी अनुवाद करने वाले, हिंदी अनुवाद, ठीक है, पंडित हैं घनश्याम सिंह गुप्ता। और पहला व्यक्ति तो ये था और दूसरा व्यक्ति था, याद रखना, पंडित घनश्याम सिंह गुप्ता और पंडित सुंदरलाल। इन दोनों ने संविधान की इस पुस्तक का क्या कर दिया था? हिंदी में अनुवाद कर दिया था, पंडित सुंदरलाल, ठीक है। और अगर बात करें संविधान में खर्चा कितना आया, तो याद रखना खर्चा लगभग 64 लाख। कितना खर्चा आया था? 64 लाख। और संविधान की बात करें तो पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो याद रखना 26 जनवरी। पूर्ण लागू 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था, जिसमें 395 तो अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 क्या थे? भाग थे। याद रखना 22 क्या थे? भाग थे। वर्तमान में मूल अनुच्छेद तो कितने? 395 ही है और अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12 हो गई और भाग भी कितने हैं? 22 ही हैं। और अब तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? 105 संविधान में क्या हो चुके हैं? संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये थी संविधान निर्माण वाली बात, जिसको यही विराम देंगे और अगले चैप्टर में लेके आएंगे संविधान की अनुसूचियां। जी हाँ, याद रखना संविधान की अनुसूचियां। ये संविधान निर्माण से संबंधित 4 वीडियो मैंने पहले डाल दिए थे और एक वीडियो ये है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। याद रखना मेरा उद्देश्य यही है, काम की बात, नो बकवास। याद रखना काम की बात, नो बकवास। बिना कोई टाइम वेस्ट किए आधे पौन घंटे की अपनी क्लास होती है, जिसमें अपन सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, अब तक परीक्षा में आए हुए एजुकेशनों के संदर्भ में जो फैक्ट हैं उनकी बात करते हैं बिना समय गंवाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।